मुद्दे उठाए गए हैं? क्या देखिए, फैसले दिशा लिए की गए? नियमित बैठकें हैं, 3 महीने के अंतराल के बाद होती हैं और जो केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की योजना है, ये जो विकास के जो काम हैं उनकी समीक्षा होती है और उन पर अगर कहीं लेट लतीफ़ी है, कोई दिक्कतें हैं तो उनका समाधान होता है और उसमें तेज़ी लाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। कोई विभागीय जांच की बात भी आपने कही है, कौन कौन से विभाग है जिनकी जांच होगी? किसकी की थी? एक की तो थी, किसकी की थी वो? FMDA है। नहीं, कौन सा था, क्या था वो? मेरे में कई मैंने की है, एक ही कि उसका, हाँ, पेड़ लगाने वालों की प्लांटेशन। जो प्लांटेशन हुआ है करोड़ों रुपए का, तो उसकी एक बार कमेटी बना के उसकी जांच कराई जाए कि वो पेड़ लगे भी हैं, नहीं लगे हैं, किस हालात में हैं, तो उसके लिए मैंने कहा है। FMDA की कार्यप्रणाली से भी संतुष्ट नजर नहीं आए हैं आप, वहाँ भी उनको नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ काम हैं जो कई कारण, जैसे फॉरेस्ट के कारण कुछ रुके हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। DFO साहब से बात हो गई है कि वो अप्लाई करेंगे, परमिशन मिल जाएगी। कई विभागीय अड़चनें आती हैं एक दूसरे विभाग में, तो सारी समाधान हो जाएगा उनका। फरीदाबाद को पानी के मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा रहती है, बिल्कुल समान बंटवारे की आपने बात की है। देखिए, बिल्कुल कहीं भी रहने वाला आदमी इंसान है, तो इसलिए जो सरकारी संसाधन हैं, पानी है, बिजली है, सारी चीज़ें, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पानी सबको चाहिए और आबादी के, पॉपुलेशन के हिसाब से पानी का बंटवारा होना चाहिए। मैंने कहा इस पर एक्सरसाइज की, अगले 15-20 दिन में इस पर एक्सरसाइज करके कि एक जगह पानी 7 दिन मिलता है, 6-6 घंटे डेली मिलता है, एक जगह सप्ताह भर पानी नहीं मिलता, तो वो भी तो आखिरकार इंसान हैं, उनको भी पानी चाहिए। तो मैंने कहा है उनको भी समान बंटवारा पानी का करो कि सबको पानी मिल सके। कांग्रेस को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। एक सवाल आपने सीधे सीधे आपके ऊपर जो है कह रहे हैं बड़े मंच से आपकी नाक रगड़वाएंगे या किस तरीके से करवाएंगे, किस तरीके का कह रहे हैं? अब मैं उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं? मैं समझता हूं किसी के बारे में कोई ठीक आदमी हो तो टिप्पणी करने का कोई फ़ायदा है। चाचा लगते हैं, बता रहे हैं आपको। हाँ, चाचा है, लेकिन चाचा का दिमाग खराब हो जाए तो भतीजा क्या करे? अच्छा मंत्री जी, अरावली का मुद्दा चर्चाओं में है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कहा गया कि 100 मीटर की या 100 फुट ऊंची जो, देखिए, मंत्री जी का बयान आ गया है, अरावली ही रहने वाली है और ये संरक्षित रहने वाली है और 0.19 एरिया जहाँ लोगों को लिए ये मकानों के लिए सामग्री भी चाहिए ना, लोगों के लिए मकान निर्माण के लिए रोड़ी चाहिए, बजरी चाहिए, पत्थर चाहिए, वो भी अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से आएगा। तो ऐसा कोई 0.19% कोई एरिया है जिस पर माइनिंग के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन मंत्री जी का बयान आ गया है, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, अरावली है, अरावली रहेगी और ये संरक्षित क्षेत्र ही रहेगा, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। विश्वास प्रस्ताव लेकर आया जिसके बारे में लेकर आया, तो क्या हुआ प्रस्ताव का? क्या वजह लगती है आपको विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा सरकार के खिलाफ में? देखिए, देश की जनता ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया, अब वो भी कहीं ना कहीं तो लाएंगे ना। जिस तरीके से तीनों चेयरमैन बदले गए, पलवल, होडल, क्या लगता है ये कृष्णपाल जी की जीत है या? नहीं, हमारे यहाँ सब पार्टी में कोई हार जीत नहीं है। पार्टी बहुत सोच समझ कर निर्णय करती है और ये पार्टी का फैसला है, इसको सब बदलने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस क्यों हमलावर हो रही है लगातार, जिस तरीके से हर बात पे हमलावर है? कांग्रेस, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है ना। ऐसे ही के सर अभी महाराष्ट्र, गोवा, इनके निकाय चुनावों ने निकाल दिए, क्या हालत हो गई है उनकी। मंत्री जी, लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारे, अब निकायों के चुनाव हार रहे हैं। सख्त नजर आए थे पलवल की बैठक में दिशा में, कल आप वहाँ देखिए, मैंने जहाँ भी गड़बड़ होगी, ये मोदी जी की और नायब सैनी जी की सरकार है, इसमें घपले घोटालों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई इस तरह की कहीं भी अगर इस तरह करेगा तो उसके खिलाफ निश्चित अपना भी करता है तो कोई पार्टी का, कोई भी करे, कोई भी हो। बढ़ते पॉल्यूशन को लेकर भी क्या कोई चर्चा हुई है मीटिंग के दौरान? निश्चित तौर पर नगर निगम उसमें छिड़काव, सफाई, रोड क्लीनिंग मशीन सब कर रहे हैं, प्रयास लगातार तरीके से एंग्री यंग मैन का जो रूप कल देखने को मिला पलवल में मीटिंग के दौरान, काफी समय बाद ये देखा गया, तो क्या कारण था? नहीं, कोई कारण नहीं। देखिए, ना मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन अगर अनियमितताएं होंगी, गड़बड़ होगी,
ये पैसा जनता का है, किसी का नहीं है। अगर जनता के पैसे में कहीं गड़बड़ होगी तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ तो कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। इन्होंने पर्यावरण पर चर्चा की मांग की थी। जब चर्चा पे समय आया तो इनका नेता विदेश भाग गया, जर्मनी भाग गया और इन्होंने हंगामा कर दिया। ये कोई चर्चा नहीं करना चाहते, ये अपनी बात कहकर जवाब भी सुनना नहीं चाहते। सच्चाई इनको पसंद नहीं है, इसलिए मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। स्टेडियम को